दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 अप्रैल 1979 में रिलीज हुई गोलमाल के कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। गोलमाल फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेस्ट कॉमेडी फिल्मों में शुमार की जाती है। फिल्म की कहानी, फिल्म के गीत और फिल्म का डायरेक्शन आज भी फिल्म इंडस्ट्री में मिसाल माने जाते हैं। गोलमाल को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। फिल्म के डायलॉग लिखे थे राही मासूम रजा और सचिन भौमिक ने, और एनसी सिप्पी ने इसका निर्माण किया था, और फिल्म का म्यूजिक दिया था आर.डी. बर्मन ने। फिल्म में मुख्य भूमिका और मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे अमोल पालेकर, उत्पल दत्त, बिंदिया गोस्वामी, दीना पाठक, ओम प्रकाश, देवेन वर्मा, मंजू सिंह, शुभा खोटे, केशव मुखर्जी, अरुणा ईरानी, मूलचंद इत्यादि। फिल्म में कुल 4 गीत थे जिन्हें लिखा था गुलजार साहब ने। इन गीतों को आवाज से सजाया था किशोर कुमार, आर.डी. बर्मन, अमित कुमार, लता मंगेशकर और सपना चक्रवर्ती ने। गीतों के बोल थे आने वाला पल जाने वाला पल, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, एक दिन सपने में देखा सपना और एक बात कहूं गर मानो तुम। फिल्म के गीत आने वाला पल के लिए गुलजार को 27वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड दिया गया था। वहीं फिल्म के हीरो अमोल पालेकर को बेस्ट एक्टर और उत्पल दत्त को बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। गोलमाल फिल्म की पूरी शूटिंग महज 40 दिनों में कंप्लीट कर ली गई थी। डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने ये फिल्म मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद अपने बंगले में ही शूट कर ली थी। भवानी प्रसाद का घर, भवानी प्रसाद का ऑफिस, ये सब जगहें ऋषिकेश मुखर्जी के बंगले के अंदर ही फिल्माए गए थे। इतना ही नहीं, फिल्म के हीरो राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा के घर का दृश्य जो आपने फिल्म में देखा होगा, वो भी ऋषिकेश मुखर्जी के बंगले का ही एक हिस्सा था। ऋषिकेश मुखर्जी को ये फिल्म बनाने का आइडिया कांचा मीठा नाम की एक बंगाली फिल्म से मिला था। उस फिल्म में भी हीरो को एक झूठ छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं और वो कई मुश्किलों में फंसता चला जाता है। गोलमाल में एक सीन है जिसमें राम प्रसाद अपने एक्टर दोस्त देवेन वर्मा के पास कुर्ता पजामा मांगने जाते हैं। उस सीन में हमें अमिताभ बच्चन भी एक कैमियो में नजर आते हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के तौर पर ही दिखाया भी जाता है और वो एक फिल्म की शूटिंग भी करते नजर आते हैं। गोलमाल में अमिताभ बच्चन जो सीन शूट करते दिखाई देते हैं वो असलियत में भी उनकी एक फिल्म में हमें दिखाई दिया था। ये फिल्म थी साल 1979 में ही रिलीज हुई जुर्माना, जिसमें अमिताभ के अपोजिट राखी नजर आई थी, और इस फिल्म के डायरेक्टर भी ऋषिकेश मुखर्जी ही थे। गोलमाल फिल्म की शूटिंग इतने आराम से चल रही थी कि ऋषिकेश मुखर्जी उन दिनों जुर्माना फिल्म की शूटिंग भी गोलमाल फिल्म के साथ कंप्लीट कर रहे थे। साल 2012 में जब रोहित शेट्टी ने बोल बच्चन नाम से गोलमाल फिल्म का रीमेक बनाया था तो इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन ने एक कैमियो किया था। गोलमाल फिल्म में अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी अमोल पालेकर के अपोजिट नजर आई थी। फिल्म में बिंदिया गोस्वामी के कैरेक्टर का नाम था उर्मिला शंकर और वो उर्मिला ट्रेडर्स के मालिक भवानी शंकर यानी उत्पल दत्त की बेटी थी। यहाँ ये बात जानने लायक है कि बिंदिया गोस्वामी इस रोल के लिए ऋषिकेश मुखर्जी की पहली पसंद नहीं थी। ऋषि दा पहले रेखा को इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि रेखा एक सशक्त अभिनेत्री है और गोलमाल में उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। तब ऋषि दा ने रेखा को फिल्म में लेने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और उनकी जगह न्यूकमर बिंदिया गोस्वामी को इस फिल्म में चांस दिया। हालांकि गोलमाल में रेखा एक कैमियो रोल में नजर आई थी। गोलमाल फिल्म में भवानी शंकर के बंगले का नाम बिंदिया है। इस बात का पता हमें उस वक्त चलता है जब उत्पल दत्त यानी भवानी शंकर अमोल पालेकर यानी राम प्रसाद का झूठ पकड़ लेता है और राम प्रसाद को पकड़ने के लिए अपनी कार उसके पीछे दौड़ा देता है। तो जिस वक्त भवानी शंकर बंगले से अपनी कार निकालता है उस वक्त हमें उनके बंगले का नाम दिखाई देता है, और इत्तेफाक से फिल्म में अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी ने उनकी बेटी का रोल निभाया है। हालांकि गोलमाल में बिंदिया गोस्वामी के कैरेक्टर का नाम बिंदिया नहीं उर्मिला है। गोलमाल फिल्म जिस वक्त रिलीज हुई थी उस वक्त भारत में एक्शन फिल्में जमकर रिलीज हो रही थी, लेकिन गोलमाल फिल्म की हल्की फुल्की मजेदार कहानी ने दर्शकों को एक अलग टेस्ट दिया। चूंकि फिल्म में कोई एक्शन सीक्वेंस था ही नहीं तो इस फिल्म का बजट भी उन एक्शन फिल्मों से एकदम आधा ही था। फिल्म के बजट में और ज्यादा बचत उस वक्त भी हो गई थी जब ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म के सभी कलाकारों से कहा कि वो अपने घर के कपड़े पहनकर ही शूटिंग पर आए। हालांकि ऋषिकेश मुखर्जी ने पैसों की कमी की वजह से ऐसा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था ताकि सभी कलाकार फिल्म की कहानी के मुताबिक एकदम रियलिस्टिक लगे। फिल्म में अभिनेता देवेन वर्मा जिस फिएट कार में नजर आए थे वो उनकी खुद की कार थी। गोलमाल फिल्म जब सुपरहिट हो गई तो इसके कई रीमेक भी बनाए गए थे।
सन 1981 में थिल्लू मुल्लू नाम से तमिल भाषा में गोलमाल फिल्म का पहला रीमेक बना था जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत नजर आए थे। सन 1988 में सिंगली भाषा में रासा रहासक नाम से गोलमाल फिल्म का रीमेक बनाया गया था। ये फिल्म श्रीलंका में रिलीज हुई थी। फिर 1990 में गोलमाल फिल्म का रीमेक बना कन्नड़ भाषा में जिसका नाम था आसेगोब्बा मीसेगोब्बा। सन 1995 में मलयालम भाषा में सिम्हावलन मेनन नाम से गोलमाल फिल्म का रीमेक बनाया गया। फिर साल 2013 में तमिल में ही थिल्लू मुल्लू नाम से ही एक बार फिर से गोलमाल का रीमेक बनाया गया था। गोलमाल फिल्म की जबरदस्त कामयाबी का आलम ये रहा कि सालों बाद तक हिंदी सिनेमा में भी इस फिल्म से प्रभावित कई कैरेक्टर्स और कहानियां हमें समय समय पर नजर आती रही हैं। जैसे फिल्म कुली में गोविंदा ने कुछ ऐसा ही रोल निभाया था जैसा कि अमोल पालेकर ने गोलमाल में निभाया था। वहीं शाहरुख खान की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में भी हमें गोलमाल का तड़का देखने को मिला था। बॉबी देओल की फिल्म चोर मचाए शोर की कहानी तो बहुत हद तक गोलमाल से ही मिलती जुलती थी। वहीं रोहित शेट्टी की फिल्म बोल बच्चन को तो गोलमाल का रीमेक ही कहना चाहिए। हालांकि बोल बच्चन बुरी तरह फ्लॉप भी रही थी। रोहित शेट्टी ने तो गोलमाल नाम से फिल्मों की एक पूरी सीरीज ही बना दी जो काफी सक्सेसफुल भी रही थी। गोलमाल फिल्म का टाइटल सॉन्ग गोलमाल है भाई सब गोलमाल है आज तक लोगों को पसंद आता है। इस सॉन्ग को खुद R.D. बर्मन ने गाया था और उनका साथ दिया था उनके असिस्टेंट सपना चक्रवर्ती ने। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की कल्ट क्लासिक कॉमेडी हेरा फेरी में गोलमाल फिल्म का टाइटल सॉन्ग कई दफा सुनाई देता है। साथ ही द गाडलूप्स नाम के एक स्पेनिश बैंड ने भी गोलमाल के टाइटल संज को अपनी इंटरनेशनल एल्बम डिजायर्ड इन 3 वर्ल्ड के सॉन्ग स्टोन में सैंपल किया था। अमिताभ बच्चन और रेखा के अलावा गोलमाल फिल्म में जीनत अमान ने भी एक कैमियो किया था और साथ ही अरुणा ईरानी भी गोलमाल फिल्म में हमें एक छोटे से रोल में नजर आई थी। इनके अलावा गोलमाल फिल्म में किस्टो मुखर्जी ने भी एक गेस्ट अपीयरेंस किया था। वो फिल्म में एक शराबी के रोल में दिखे थे। दिग्गज एक्टर रहे ओम प्रकाश भी पुलिस इंस्पेक्टर के एक छोटे से किरदार में हमें दिखे थे और ये किरदार भी एक तरह से गेस्ट अपीयरेंस ही था। अभिनेता अंजन श्रीवास्तव ने भी गोलमाल फिल्म में पुलिस ऑफिसर शर्मा का एक छोटा रोल निभाया था और कहना चाहिए कि वो भी एक तरह का गेस्ट अपीयरेंस ही था। कहा जाता है कि गोलमाल फिल्म के लिए ऋषिकेश मुखर्जी की पहली पसंद धर्मेंद्र थे। ऋषिकेश मुखर्जी ने जब धर्मेंद्र को ये फिल्म ऑफर की थी तो उन्हें इसकी कहानी काफी पसंद आई थी और उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भी भर दी थी। लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से धर्मेंद्र ने खुद को इस फिल्म से अलग कर लिया और आखिरकार ये फिल्म अमोल पालेकर के खाते में चली गई। इस फिल्म के बाद अमोल पालेकर को आम आदमी का हीरो कहा जाने लगा था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल लाइफ ऑफ बॉलीवुड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।